Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms. It is about understanding. I am here to make you understand the concept. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं। अर्थात प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हम लोग आज सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याएं या दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर रखना हो तो कैसे रखेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं रखनी हो तो हम कैसे रखेंगे। जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो हमसे गिनती गिनाई जाती है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये गिनती आगे बढ़ती जाती है, ये गिनती कहीं ख़त्म नहीं होती है। ये जो गिनती के नंबर्स हैं, जो गिनती की संख्याएं हैं, जो काउंटिंग नंबर जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। और इनका अंत नहीं होता है, ये अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। जब इन नेचुरल नंबर्स या इन प्राकृत संख्याओं को जब हम सीख लेते हैं तो हम सीखते हैं जोड़ और घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें एक तीसरा नेचुरल नंबर मिलता है। दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक तीसरी प्राकृत संख्या मिलती है। जैसे 2 + 4 = 6, 2 + 4 6, 6 + 9 = 15, 6 + 9 = 15, 4315 + 2314 = 6629। तो इस तरह से हम जब तक जोड़ते रहते हैं हमें दो नेचुरल नंबर के जोड़ने पर एक नेचुरल नंबर मिलता है। दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक प्राकृत संख्या ही मिलती है। लेकिन जब घटाव की ओर आते हैं, हम जब सब्ट्रैक्शन की ओर आते हैं, तो जैसे हमारे पास 3 चीज़ें हैं, उनमें से अगर हमने एक हटा लिया तो 2 बचे, तो हम कहेंगे कि 3 - 1 = 2। अगर एक और हटा लिया तो अब 1 बचेगा, तो हम कहेंगे कि 3 - 2 = 1। लेकिन जब तीनों में से तीनों हटा लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम इसे 3 - 3 = हमको लिखना है कि नथिंग, कुछ नहीं। तो इसी कुछ नहीं या नथिंग के लिए हम एक और संख्या अब हमारे पास आ जाती है जिसे 0 या शून्य कहते हैं, और हम लिखते हैं 3 - 3 = 0। ध्यान दीजिए कि ये संख्या, ये नंबर हमारे काउंटिंग नंबर या गिनती की संख्याओं में नहीं था। तो ये एक जो एडिशनल नंबर आ गया, एक और नंबर हमारे पास आ गया। जब हम इसको नेचुरल नंबर में मिला देते हैं और नेचुरल नंबर के साथ इसको भी लिखते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर इस होल नंबर में आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, क्योंकि 0 या 0 एक ऐसा होल नंबर या पूर्ण संख्या है जो प्राकृत या नेचुरल नंबर नहीं है। अब जब हम और आगे बढ़ते हैं, और नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम अगर किसी जगह खड़े हों और वहाँ से 5 मीटर दाईं ओर जाएं तो एक दूसरे पॉइंट पर पहुँचेंगे, और 5 मीटर बाईं ओर जाएं तो एक दूसरे पॉइंट पर पहुँचेंगे। अब ये दोनों पॉइंट हमसे 5 मीटर दूर हैं। इनमें अंतर करने के लिए हम एक ओर को
+5 कहते हैं और दूसरी ओर को -5 कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये अंतर बताने के लिए कि दाईं ओर और बाईं ओर को कैसे लिखें, ऊपर 5 मीटर ऊपर को +5 कहें तो 5 मीटर नीचे को -5 कहें। तो इस तरह से हमें और संख्याओं के और नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं कि जितने हमारे पास नेचुरल नंबर हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सब में एक माइनस लगा करके हम और संख्याएं बना लेते हैं। अब हमारे पास जितने नेचुरल नंबर हैं वो एक 0 और जितने नेचुरल नंबर हैं उसमें माइनस लगा करके जो नंबर्स बने, ये सब मिला करके हम कहते हैं कि ये इंटीजर है या पूर्णांक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स या ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है और न ही सभी इंटीजर नेचुरल नंबर हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। अब हमारा संख्याओं का परिवार बढ़ता गया। नेचुरल नंबर उसमें एक 0 मिलाया, होल नंबर उसमें माइनस वाले नंबर्स मिला दिए, तो ये हो गए इंटीजर या पूर्णांक। लेकिन अभी हमें और संख्याओं की या और नंबर्स की आवश्यकता होती है। जब हम किसी चीज़ का कोई टुकड़ा लेते हैं तो उसे लिखने के लिए हमें और नंबर्स की आवश्यकता होती है। अगर हम एक चीज़ को 2 पार्ट्स में बांट दें तो हम इसे लिखेंगे 1/2, 1/2। अगर हम एक चीज़ को 3 पार्ट में बांट दें और उसमें से एक टुकड़ा लें तो हम उस एक टुकड़े को लिखेंगे 1/3 या 1/3। अगर एक चीज़ को 3 टुकड़ों में बांटकर उसमें से 2 टुकड़े लें तो हम इसे लिखेंगे 2/3, 2/3। तो इस तरह से हमें ऐसे नंबर्स की ज़रूरत होती है जिसे हम बटा या फ्रैक्शन के रूप में लिखना पड़ता है। एक इंटीजर ऊपर और एक इंटीजर नीचे, एक पूर्णांक ऊपर और एक पूर्णांक नीचे। ये जो नंबर्स लिखे जाते हैं इन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। तो हम रेशनल नंबर का डिफिनीशन इस प्रकार देते हैं, ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर if it can be written in the form of p divided by q, where p, q are integers and q not is equal to 0। एक संख्या परिमेय संख्या होती है यदि उसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p, q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। किसी भी इंटीजर को आप उसको डिवाइडेड बाय 1 लिख दें तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हम लिख दें 1 = 1/1, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। 2 को हम लिख सकते हैं 2 = 2/1, तो ये भी रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। उसी तरह से -5 = -5/1, तो -5 भी p/q के फॉर्म में आ गया, p/q के रूप में आ गया। इसलिए ये सभी इंटीजर रेशनल नंबर हो गए। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हो गई। आपके एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो है, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p, q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p, q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है? तो क्या इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का? यस, 0 इज़ ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट
it in the form of p by q as 0 is equal to 0 upon 1। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं 0 बराबर 0 बटा 1। अब हमारे पास संख्याएं किस तरह से आई? सबसे पहले आया नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। ये सभी प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर होल नंबर या पूर्ण संख्याओं में शामिल हो गए। सभी होल नंबर या पूर्ण संख्याएं सभी पूर्णांक या इंटीजर में शामिल हो गई और सभी इंटीजर या पूर्णांक रेशनल नंबर या परिमेय संख्याओं में शामिल हो गए। अब हम लोग देख सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। रेशनल नंबर के बारे में देखें तो ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हैं। ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। अब इस पर आधारित एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स में 3 क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित बताइए। पहला क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये फॉल्स है। 0 एक होल नंबर है। 0 इज ए होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सत्य है, ट्रू है, क्योंकि किसी भी इंटीजर को उसके नीचे 1 लगा करके हम लिख सकते हैं तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होते हैं। दिस इज फॉल्स बिकॉज 5/6 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। ये असत्य है क्योंकि 5/6 एक परिमेय संख्या है लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। चौथा क्वेश्चन एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये ट्रू है, सत्य है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर contains all नेचुरल नंबर्स। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर।
सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये फॉल्स है। फॉल्स बिकॉज -1 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। ये असत्य है क्योंकि -1 एक पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये भी गलत है, ये फॉल्स है। फॉल्स बिकॉज 4/5 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। यह असत्य है क्योंकि 4/5 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। दो रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर होते हैं? किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि रेशनल नंबर के बीच कैसे रेशनल नंबर रखा जाता है। तो इसके पहले हम लोग फ्रैक्शन के कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लें। हम जब कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, कोई रेशनल नंबर लिखते हैं, जैसे 2/3, तो जो ऊपर वाला है होता है उसे हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी में किसी भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। जैसे 2/3 में 2 न्यूमरेटर या अंश है, 3 डिनोमिनेटर या हर है। दो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर एक बराबर हो तो वह रेशनल नंबर बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। दो परिमेय संख्याओं के हर अगर बराबर हों तो जिसका अंश बड़ा होता है वह परिमेय संख्या बड़ी होती है। अगर किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो उस रेशनल नंबर के वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही चीज़ से गुणा कर दें या भाग कर दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे हम लिखें 1/2, तो ये हम = लिख सकते हैं 2/4, क्योंकि हमने न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 और 2/4 दोनों इक्वल होंगे। अगर हम लिख दें इसी को 3/6 तो भी उसका वैल्यू वही रहेगा, क्योंकि हमने न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ मल्टीप्लाई की जाए, अंश और हर में एक ही चीज़ से गुणा किया जाए, तो उस फ्रैक्शन या उस रेशनल नंबर या उस परिमेय संख्या के वैल्यू में, उसके मान में कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसी का सहारा लेकर के हम लोग रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर रखते हैं। आपके एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं रखिए। तो यहाँ 3 और 4 को सबसे पहले हम 3/1 और 4/1 लिख करके इसे p/q के फॉर्म में लिख देंगे। अब हम इस डिनोमिनेटर को या हर को बड़ा करेंगे। हमें 6 नंबर्स रखने हैं, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 21/7 21/7 और 4 हो जाएगा 28/7 28/7। तो हमारा आंसर होगा 22/7 23/7 24/7
25/7, 26/7 और 27/7। ये सारे नंबर 21/7 और 28/7 के बीच हैं, अर्थात 3 और 4 के बीच हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं रखिए। तो यहाँ नंबर्स ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है, 3/5 और 4/5। दोनों का डिनोमिनेटर भी बराबर है, लेकिन जो न्यूमरेटर है या अंश है वो एक में 3 है और दूसरे में 4 है। 3 और 4 के बीच कोई इंटीजर होता नहीं है, इसलिए हमें इसके हर को, इसके डिनोमिनेटर को और बड़ा करना होगा। यहाँ हमें कितने नंबर्स रखने हैं? 5। तो हम 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे। तो ये 3/5 हो जाएगा 18/30 और 4/5 हो जाएगा 24/30। अब हम 18 और 24 के बीच जो इंटीजर हैं उन्हें ऊपर लिखकर और डिनोमिनेटर में 30 लिखें तो ये सारे नंबर इनके बीच में आ जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये सारे नंबर 18/30 और 24/30 के बीच में है, अर्थात 3/5 और 4/5 के बीच हैं। आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं रखिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर या हर एक बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को या हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए हम जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं, हर हैं, उनका एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। अब हमको 6 बनाना है डिनोमिनेटर को या हर को। तो 1/3 में ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/6। और 1/2 में ऊपर भी और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/6। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर एक बराबर है। अब हमें इनके बीच में 5 रेशनल नंबर रखने हैं, 5 परिमेय संख्याएं रखनी है, इसलिए हम 6 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में ऊपर और नीचे। 2/6 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12/36 और 3/6 में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 18/36। तो हमारा आंसर होगा 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 और 17/36। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर्स के बीच रेशनल नंबर रख सकते हैं। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके हर को और बड़ा कर लेते हैं जितनी की हमें आवश्यकता होती है। जब डिनोमिनेटर बराबर हो तो दोनों संख्याओं में जो न्यूमरेटर है उसके बीच में जितने इंटीजर्स आते हैं उनको लिख देने पर हमको उसके बीच में रेशनल नंबर मिल जाते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।